हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सेक्शन 194 क्यू का प्रोविजन समझेंगे, दैट इज टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स। हाँ जी दोस्तों, जब आप गुड्स परचेज करेंगे तो उस पर भी टीडीएस डिडक्ट करना होगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लीगल प्रोविजन समझेंगे सेक्शन 194 क्यू का, फिर एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि टीडीएस का डिडक्शन कब एप्लीकेबल होगा, कैसे डिडक्ट करना है, क्या रेट से डिडक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लीगल प्रोविजन समझते हैं। ठीक है, डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑन पेमेंट ऑफ सर्टेन सम फॉर परचेज ऑफ गुड्स। सेक्शन 194 क्यू सब सेक्शन 1, एनी पर्सन बीइंग अ बायर हु इज रेस्पॉन्सिबल for paying any sum to any resident hereafter in this section referred to as the seller for purchase of any goods of the value or aggregate of such value exceeding 50 lakh rupees in any previous year। तो आपको ध्यान से पढ़ना है सब। इन एनी प्रीवियस ईयर shall at the time of credit of such sum to the account of the seller or at the time of payment thereof by any mode whichever is earlier deduct an amount equal to 0.1% of such sum exceeding 50 lakh rupees as income tax। Explanation है, for the purpose of this subsection buyer means a person whose total sales, gross receipts or turnover from the business carried on by him exceeds 10 crore rupees during the financial year immediately preceding the financial year in which the purchase of goods is carried out, not being a person as the central government may by notification in the official gazette specify for this purpose subject to such conditions as may be specified therein। तो सेक्शन 194 क्यू का सब सेक्शन 1 क्या बोलता है कि कोई बायर किसी सेलर को पेमेंट करेगा। सेलर क्या होना चाहिए? रेजिडेंट होना चाहिए। अगर सेलर नॉन रेजिडेंट है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल ही नहीं होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बायर रेजिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। ठीक है, सेलर होना चाहिए रेजिडेंट। अगर आप परचेज कर रहे हैं गुड्स का किसी रेजिडेंट सेलर से, ठीक है, और 50 लाख से ज्यादा परचेज हो रही है तो आपको जो 50 लाख से ऊपर की परचेज है उस पे 0.1% टीडीएस डिडक्ट करना होगा और गवर्नमेंट को पे करना होगा। ठीक है, बायर का मीनिंग क्या है? कौन कब लायबल होगा पर्सन जो परचेज कर रहा है? जब सपोज फाइनेंशियल ईयर 23-24 का चेक कर रहे हैं हम टीडीएस इम्प्लीकेशंस। ठीक है, तो अपने को चेक करना होगा कि पिछले साल, पिछले फाइनेंशियल ईयर मींस फाइनेंशियल ईयर 22-23 में उस बायर का टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट्स या फिर सेल्स 10 करोड़ से ज्यादा है तो उस केस में सेक्शन 194 क्यों एप्लीकेबल होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेक्शन सब सेक्शन 2 है, वेयर एनी सम रेफर्ड टू इन सब सेक्शन 1 is credited to any account whether called suspense account or by any other name in the books of account of the person liable to pay such income, such credit of income shall be deemed to be the credit of such income to the account of the payee and the provisions of this section shall apply accordingly। तो अगर आपने सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट करके रखा है फिर भी यह माना जाएगा कि आपने उसी पर्सन से परचेज किया है। ठीक है, और टीडीएस आपको डिडक्ट करना ही होगा उस पे। सब सेक्शन 3 है, इफ एनी डिफिकल्टी अराइजेज इन गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन द बोर्ड में विद द previous approval of the central government issue guidelines for the purpose of removing the difficulty। सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइन इशू करेगी अगर कोई डिफिकल्टी आएगी तो।
सबसेक्शन 4 है एवरी गाइडलाइन इश्यूड बाय द बोर्ड मीन्स CBDT अंडर सबसेक्शन 3 shall as soon as may be after it is issued be before each house of parliament and shall be binding on the income tax authorities and the person liable to deduct tax. सबसेक्शन 5 बोलता है कि the provision of this section shall not apply to a transaction on which tax is deductible under any of the provision of this act and tax is collectible under the provisions of section 206C other than the transaction to which subsection 1H of 206C applies. तो अगर किसी और सेक्शन में TDS डिडक्शन हुआ है तो सेक्शन 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा, या फिर अब TCS कलेक्ट हुआ है 206C में तो सेक्शन 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर TCS कलेक्ट हुआ है 2061H में तो आपको 194Q एप्लीकेबल होगा। लेकिन बाद में गाइडलाइन आई है कि अगर TCS कलेक्ट हुआ है तो आपको TDS डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि दोनों में रेट सेम ही है 0.1%, 194Q में भी और 2061H में भी। तो ये लीगल प्रोविजन है सेक्शन 194Q के, जिसमें बायर का मीनिंग है जिसका पिछले साल में टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है। तो उस केस में उस बायर को परचेजेस पे जो रेजिडेंट से परचेज कर रहा है, अगर वो परचेज 50 लाख से ज्यादा हो रही है तो उसको 50 लाख से ज्यादा के ऊपर 0.1% TDS डिडक्ट करना होगा। ठीक है, सपोज आपने इंपोर्ट किया है, ठीक है, नॉन रेजिडेंट से, तो उस केस में सेक्शन 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि सेलर इज नॉन रेजिडेंट, और सेक्शन 194Q एप्लीकेबल होता है उस केस में जब सेलर रेजिडेंट होता है तो ही। ठीक है, यस फ्रेंड्स, अभी हम एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं TDS कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आपको चेक करना है सेक्शन 194Q एप्लीकेबल होगा आपके केस में या नहीं। तो आपको उसके लिए चेक करना होगा, सपोज आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए TDS चेक कर रहे हैं, तो आपको फाइनेंशियल ईयर 22-23 का टर्नओवर चेक करना है कि टर्नओवर कितना था। ठीक है, अगर टर्नओवर आपका 10 करोड़ से ज्यादा है, एक्सीड कर रहा है, ठीक है, उस केस में आपको TDS अंडर सेक्शन 194Q एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो अज्यूम कर रहे हैं कि आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है और सेक्शन 194Q एप्लीकेबल है। उसके बाद आपको चेक करना है, पार्टी वाइज आपको परचेज एक्सट्रैक्ट करना है आपके बुक से। ठीक है, उसके बाद फिर आपको चेक करना है, देखिए पार्टी ए जिससे परचेज किया है 45 लाख का, तो TDS एप्लीकेबल होगा क्या सेक्शन 194Q में? नहीं होगा, क्योंकि ये 50 लाख से ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे TDS एप्लीकेबल नहीं होगा और TDS अमाउंट 0 आएगा। तो आपको जो परचेज किया है उसका फुल पेमेंट करना होगा TDS डिडक्ट किए बिना। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है 50 लाख का परचेज किया है, क्या इस पे TDS एप्लीकेबल होगा 194Q में? नहीं होगा। रीजन, क्योंकि एक्सीड नहीं कर रहा है 50 लाख, तो उस केस में भी अपना TDS अमाउंट 0 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्टी है सी से परचेज किया है 55 लाख का, तो TDS एप्लीकेबल होगा? यस, एप्लीकेबल होगा। उस केस में TDS का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? TDS का अमाउंट रेट होगा अपना 0.1%, किस पे लगाएंगे? अमाउंट एक्सीडिंग 50 लाख। तो यहां पे आप अमाउंट ले लेते हैं, परचेज अमाउंट लायबल फॉर TDS। ठीक है, परचेज अमाउंट लायबल फॉर TDS। तो इस केस में कितना अमाउंट रहेगा लायबल? 50 लाख, 55 लाख माइनस 50 लाख, तो 5 लाख पे TDS डिडक्ट करना होगा। 5 लाख पे कितना परसेंट? 0.1%, तो 500 आपको TDS डिडक्ट करना होगा सी पार्टी का। ठीक है,
नेक्स्ट है 60 लाख का परचेज, तो उस पर टीडीएस एप्लीकेबल होगा, यस एप्लीकेबल होगा। और कितना अमाउंट पे टीडीएस डिडक्ट करना होगा, टोटल परचेज अमाउंट 60 लाख माइनस 50 लाख, तो 10 लाख पे डिडक्ट करना होगा 0.1% से, तो 1000 टीडीएस आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है 80 लाख, इस पे भी टीडीएस डिडक्ट करना होगा, कितना अमाउंट पे, 80 लाख माइनस 50 लाख, 30 लाख पे 0.1% के हिसाब से 3000। एंड लास्ट एग्जांपल है 90 लाख, उस केस में भी टीडीएस डिडक्ट करना होगा, और आपको कितना अमाउंट पे डिडक्ट करना है, 40 लाख, 90 लाख माइनस 50 लाख, और कितना टीडीएस डिडक्ट करना है, 4000। तो ऐसे आपको टीडीएस का कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेबिलिटी चेक करना है। एप्लीकेबिलिटी के लिए आपको लास्ट ईयर का टर्नओवर चेक करना होगा, अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो उस केस में सेक्शन 194Q एप्लीकेबल होगा। उसके बाद आपको पार्टी वाइज परचेज ले लेना है और चेक करना है कि जो जो पार्टी से परचेज आपका 50 लाख से क्रॉस हो रहा है, उस केस में 50 लाख से ज्यादा की परचेज पे आपको 0.1% टीडीएस डिडक्ट करना होगा, एंड आपको सेक्शन 194Q का कंप्लायंस करना होगा, ठीक है। तो आप जिस महीने में टीडीएस डिडक्शन करेंगे उस महीने की उसके अगले महीने की 7 तारीख तक आपको टीडीएस पेमेंट करना होगा, एंड क्वार्टरली फॉर्म नंबर 26Q में आपको टीडीएस रिटर्न भी फाइल करना होगा, एंड आपको टीडीएस सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना होगा डिडक्टी को, ठीक है। तो आई होप ये एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 194Q। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।